दोस्तों कई बार देखा जाता है कि हम अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट जो है वो हमारी सपोर्ट नहीं करता। कई बार होता है कि हमें मार्कशीट देने में परेशान करते हैं, कई बार डिग्री टाइम से नहीं देते हैं, कई बार हमारे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रोक लेते हैं, कई बार यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक्स्ट्रा किसी ना किसी चीज़ का चार्ज बताते हैं। और बहुत सारे केसेस में तो ये होता है आप फीस तक सबमिट कर देते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज उस फीस को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देते हैं कि हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको वही सब चीज़ें बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बिल्कुल रियल अपने ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता भी, जितने लोग मेरे चैनल देखते हैं, कि हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सपोर्ट भी करवाते हैं। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है रेगुलर या ऑनलाइन मोड पर एडमिशन लेना चाहता है तो हम उनको वो भी सपोर्ट करवा देते हैं। तो इसी के लिए मेरठ में एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनरोल करवाया था। अब वहाँ पर होता क्या है कि जब हम मेरठ में यूनिवर्सिटी में विजिट करने गए तो स्टूडेंट भी हमारे साथ गए थे, जिन्होंने एक पर्सन थे वहाँ पे। अब पर्सन का नाम हम XYZ कुछ भी रख लेते हैं कि चलिए दीपक नाम था उसका। तो दीपक जी से हम यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मिले। उन्होंने कहा कि हमें फीस वगैरह जो भी कोर्सेज है, स्टूडेंट ने जो फीस पे की वो भी स्टूडेंट ने सीधा फीस पे की यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। यानी कि स्टूडेंट ने, जब हम उनसे मिले भी तो उसके बाद भी है फीस जो है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे हुई। बट उसके बाद ये है कि उनसे हम रसीद के लिए मांगते रहे कि हम मेरठ की यूनिवर्सिटी, हमारा सेंटर दिल्ली गाजियाबाद में, तो हम उनसे मांगते रहे ऑन कॉल। जब भी उनसे मांगते थे वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे, मेरी टेबल पे है, मेरा ये है, मेरा वो है, आज पक्का दे देंगे, कल पक्का दे देंगे। और ना तो एडमिशन हुआ और ना ही उन्होंने कोई फीस रसीद दी। कुछ महीने निकलते हैं, ये लास्ट ईयर जून की बात अगर है तो हाँ, सितंबर तक ये रहता है कि वो देने में रहते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो कॉलेज के मैनेजमेंट से जब हमने अप्रोच किया तो कॉलेज के मैनेजमेंट ने बताया कि वही फीस स्लिप उन्होंने किसी दूसरे अकाउंट में किसी दूसरे स्टूडेंट के नाम पर अपडेट की है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने उसके अगेंस्ट FIR करवानी चाहिए। सबसे पहले तो अप्रोच जो थी, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो सबसे पहली जो अप्रोच होती है वो हमेशा होती है मैनेजमेंट पे। तो हमने मैनेजमेंट को रिटर्न में एप्लीकेशन दी। रिटर्न में एप्लीकेशन देने के बाद मैनेजमेंट ने कहा कि हाँ चलिए ठीक है, आप दे दीजिए, हम इसका जो भी सॉल्यूशन होता है करते हैं। बट वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ मैनेजमेंट से। उसके बाद हमने उनको रिटर्न में बहुत सारी मेल्स की, मेल्स करने के बाद भी उसका कोई सॉल्यूशन जो है वो नहीं हुआ। मेल्स करने के बाद फिर हमारे पास बचता था FIR करना, कि लोकल थाने में जाओ और वहाँ पर FIR करो। अब लोकल थाने में जाने के बाद अधिकतर हमने देखते हैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी के आसपास से आप जाते हैं, कॉलेज के आसपास से, और उसके अगर नियर बाई थाना हो तो वहाँ पर जो थाने की होर्डिंग भी लगती है उस पर यूनिवर्सिटी के नाम होते हैं। तो वहाँ पर थाने में जाने के बाद पता लगता है कि वो कुछ भी कर ले, FIR करेंगे ही नहीं यूनिवर्सिटी के नाम पर। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर होली दिवाली टाइप का जो भी मिलता होगा या जो भी चीज़ बेनिफिट्स जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो लोकल थाने को हमेशा मिलते हैं, तो लोकल थाना यूनिवर्सिटी के खिलाफ FIR कभी करता ही नहीं है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ XYZ कोई भी रीज़न देगा या फिर आपको बोलेगा आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए, इस तरह से वो आपको लटकाते हैं। अब वहाँ से होने के बाद फिर बचता है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट पर भी जाने के बाद हमने उसको मेल किया, पूरा फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद ये है कि वहाँ पर सब चीज़ें डाली। तो कंज्यूमर कोर्ट से भी 30 दिन बाद आता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट विद द स्टेट अथॉरिटी। यानी कि आप कंज्यूमर कोर्ट की जो ऑनलाइन कंप्लेंट होती है वहाँ तक से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब यहाँ पर आता है फिर हमारे पास लास्ट चीज़ें जो बच जाती है। एक तो होता है आपके पास बिल्कुल लीगल नोटिस। लीगल नोटिस यानी कोर्ट के थ्रू, कोई ना कोई एडवोकेट के थ्रू आप लीगल नोटिस डालिए। लीगल नोटिस डालने के बाद उसको 15 दिन का टाइम दीजिए कि 15 दिन तक के लिए आपके पास टाइम है कि आप इसको अगर रिफंड कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट ने अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में किया है। अब चाहे कोई भी XYZ पर्सन बीच में था, लेकिन जो पेमेंट थी वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से थी, तो वहाँ पर लीगली आपके पास ऑप्शन बच जाता है। नंबर 2 पे आता है UGC की ऑथराइज कंप्लेंट। अभी क्या हुआ है, अगर हम 2026 से बात करें तो UGC ने एक और अपनी चीज़ लॉन्च कर दी जिसको कहा जाता है समाधान.ugc.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक अपना नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर ये सब डालने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। अब जैसे अगर यूनिवर्सिटी ने फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ किया है तो फाइनेंशियल फ्रॉड वाली कैटेगरी में आप सेलेक्ट करेंगे। मार्कशीट का इशू है तो मार्कशीट के लिए इशू में, और इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज दी है। जो भी आपका इशू है वो आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ पर आप उसको पूरा रिटर्न में दोबारा से अपना देंगे। अब आपने अगर यूनिवर्सिटी को व्हाट्सएप के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, ईमेल के थ्रू व्हाट्सएप कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, तो ईमेल और व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट आप जो है वो
वहाँ पर डालेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट सेम इस सिनेरियो में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जहाँ पर ये था कि स्टूडेंट ने पे अपने अकाउंट से किया होता है लेकिन यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रही है, तो वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट बिल्कुल UTR ID के साथ, यानी कि पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल्स पूरी की पूरी, किस डेट को किया था, किस अकाउंट से किया था, किस अकाउंट में किया था, कितने रुपए किए थे, सारी की सारी डिटेल्स के साथ, और वो वहाँ पर अपलोड करेंगे। वहाँ पर अपलोड करने के बाद भी आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि वहाँ पर जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर एक टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर भी दिया गया है। हालांकि जब आप उस पर पहली बार कॉल करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ, आप वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म डाल दीजिए, अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर दीजिए। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने कंप्लेंट कर दी, अपनी कंप्लेंट में सारी चीज़ें आपने बता दी। कंप्लेंट में सारी चीज़ें बताने के बाद आपको 20 से 25 दिन का इसमें टाइम देना होता है। 20 से 25 दिन बाद यूजीसी की तरफ से जो हेल्पलाइन कस्टमर केयर है वहाँ से आपको खुद से अप्रोच किया जाता है और वहाँ से आपको फिर से कांटेक्ट करके सारी की सारी डिटेल्स पूछी जाती है और डिटेल्स पूछने के बाद वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है जो भी उसमें यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पर भी है कि कई बार होता है कि समाधान पर भी आपको 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने में रिप्लाई ना आए तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा है कि आप एक रिमाइंडर मैसेज जरूर डालिए। रिमाइंडर मैसेज के बाद भी अगर आपको ना हो तो लीगल ऑप्शन आपके पास रहता ही रहता है कि तब आप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। और साथ साथ ये भी है कि अब यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि किन किन चीज़ों के ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 1, जैसा कि मैंने पेमेंट फ्रॉड का बताया था तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें रैगिंग के लिए, अगर कोई भी किसी भी तरह की रैगिंग होती है तो उसके लिए आप यूजीसी को इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो कोई भी अनवांटेड या फिर किसी भी गलत तरीके से लिया हुआ एक्स्ट्रा चार्ज जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपसे लेते हैं, यानी कि अलग जो आपकी फीस है, ट्यूशन फीस है, एग्जाम फीस है, प्रैक्टिकल फीस है, इसके अलावा भी कोई मनमानी तरीके से कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको दिया जाता है, लिया जाता है आपसे, तो भी आप इसकी कंप्लेंट यूजीसी को कर सकते हैं। और लास्ट अगर हम बात करें मार्कशीट या कोई भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर आपका रोक रहा है तब भी आप यूजीसी में इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। वेबसाइट आपको मैंने बता दी है समाधान.ugc.ac.in, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट कि किस तरीके से आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट को करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने भी किसी न किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जहां पे आप फंसे हुए हैं या फिर आपको भी लग रहा है कि मेरा यूनिवर्सिटी या मेरा कॉलेज परेशान कर रहा है, उस कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि और भी स्टूडेंट जो इस तरह से फेस कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम, वो उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से बचे और वो अपना पैसा या टाइम इस तरह के लोगों से बचा सके।